पिछले हफ्ते सैटर्न ने आपके लिए थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशंस पैदा की। उसके डायरेक्ट हो जाने से सेहत के कुछ थ्रेट्स सामने आ सकते थे, कुछ रिवॉर्ड्स में डिले आ सकता था। इस हफ्ते अल्लाह ताला की तरफ से 2 ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, जिसकी वजह से जो सैटर्न के थ्रेट्स आपको कानूनी मामलात में, सेहत में या रिलेशंस में आ सकते थे, वो अब 20-25 दिन के लिए मज़ीद ठहर जाएंगे। सारे ही शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आप ये फेवरेबल है, जिसकी वजह से आप फ़िलहाल अपने एवरेज मिशंस को पूरा कर सकेंगे। फ़िलहाल आप अपने अंदर होने वाली ख़राबियों को रोक सकेंगे। फ़िलहाल आप अपने मिशंस को पूरा करने के लिए एक जर्नल एफर्ट से ही कामयाबी हासिल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये जून का तकरीबन पहला हफ्ता है, 6 जून से लेकर 12 जून तक जो प्लानिटरी इवेंट्स आपके सामने आएंगे एंड उनसे जो बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, उनकी तफसील इस वीडियो में बयान करूँगा। पिछले हफ्ते सैटर्न ने आपके लिए थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशंस पैदा की। उसके डायरेक्ट हो जाने से सेहत के कुछ थ्रेट्स सामने आ सकते थे, कुछ रिवॉर्ड्स में डिले आ सकता था एंड कुछ रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल आ सकती थी। बट इस हफ्ते अल्लाह ताला की तरफ से 2 ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, जिसकी वजह से जो सैटर्न के थ्रेट्स आपको कानूनी मामलात में, सेहत में या रिलेशंस में आ सकते थे, वो अब 20-25 दिन के लिए मज़ीद ठहर जाएंगे एंड यू आर गोइंग गुड माशाल्लाह। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके पहले ही एंगल पर आ जाएगा। ये उसका बेस्ट परफॉर्मेंस एरिया है, जहाँ पर वो फ्रेंडली मोस्ट बिहेव करता है। ऐसा 8 नवंबर को होगा। वीनस लिब्रा को रूल करता है और लिब्रा के पहले ही एंगल पर होगा। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इसके 4 फ़ायदे हैं, 1 बाय 1 सब बयान करता हूँ। एक फ़ायदा नॉन मटीरियल टाइप का है। इमोशनली आपके अंदर से बहुत सारी वीरानियाँ ख़त्म होंगी। यू आर अगेन फ्रेश, ह्यूमरस एंड रोमांटिक, लविंग, केयरिंग एंड ब्यूटी लविंग आपके अंदर प्रोड्यूस होगी। ये नॉन मटीरियल एडवांटेजेस है। मटीरियल एडवांटेजेस में आप अपनी शख्सियत पर दोबारा ग्रोथ देखेंगे। जिन लोगों की राय आपके लिए मनफी हो गई थी, वो राय दोबारा मुस्बत होने के चांसेस बन जाएंगे अगले 20-25 दिनों में। दूसरा मटीरियल एडवांटेज ये है कि व्हेन द वीनस इज़ इन पॉजिटिव फॉर्म, स्पेशली इन फर्स्ट एंगल, तो इससे आपकी अट्रैक्शंस बढ़ती हैं, जो लव लाइफ के लिए अचीवमेंट्स की वजह बनती हैं, जो सोशल कनेक्शंस की वजह बनती हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस की वजह बनती हैं। तो ये एडवांटेजेस आपको मिलेंगे मटीरियल टाइप के। एक और तरह का एडवांटेज है कि वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल। आपकी ज़ात पर जो खामखा की उलझनें आ गई थी, जैसे कर्जा, जैसे कानूनी पेचीदगियाँ, जैसे तोहमतें, जैसे नाराज़गियाँ, इनके ख़ात्मे के चांस भी बन जाएंगे। जो मोहब्बतें खो दी थी आपने पिछले दिनों ड्यू टू सम रीज़न, उनके वापस आने के चांस भी बन जाएंगे। नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, शकूक ख़त्म होंगे। अगर कोई मोहब्बत या कोई अटैचमेंट बिल्कुल डिस्पर्स हो गई थी, वो वापस आएगी, तो उससे घरेलू ज़िंदगी या लाइफ पार्टनरशिप पर भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। तो इतने बड़े फ़ायदे हैं एंड अलग से ये आपकी नेचर को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी की एक अच्छे दौर से गुज़रने की सलाहियत को एंजॉय करेंगे। मरकरी आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा 10 तारीख को। ये दूसरा इवेंट है। मरकरी जब 3rd एंगल पर आता है तो इससे आप अपने अंदर तब्दीलियां ला पाते हैं। अगर आप किसी चीज़ पर स्ट्रबन थे, कोई चीज़ ऐसी थी जिसका कोई वे आउट नहीं निकलता था, कोई आदत ऐसी थी जिस पर आप काबू नहीं पा सक रहे थे, कोई मामला ऐसा था जिस मामले में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आप पहुंच चुके थे, तो वहाँ से ये चांसेस बन जाएंगे कि आप वापस लौटेंगे। मरकरी आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पर भी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। फिर आपके लिए सूरज जो है वो आपके 2nd एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर टीम वर्क, दिस इज़ आइडियल फॉर योर सडन गेन्स, दिस इज़ आइडियल फॉर योर डिसीजन पावर एंड दिस इज़ आइडियल फॉर योर इनर सोल, लाइक स्पिरिचुअल बिलीव्स, उस पर पावरफुल इम्पैक्ट आता है। मार्स भी आपके 11th एंगल, मार्स भी आपके 2nd एंगल पर है। मार्स की वजह से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंजॉय कर सकेंगे। मार्स की वजह से ओवरसीज ट्रैवलिंग इंजॉय कर सकेंगे। मार्स की वजह से हायर एजुकेशन को आप सीधा होता हुआ देखेंगे एंड मार्स की वजह से आप अपने एनिमीज़ को रिपेल कर सकेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो सारे ही शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आप
ये फेवरेबल है, जिसकी वजह से आप फ़िलहाल अपने एवरेज मिशंस को पूरा कर सकेंगे। फ़िलहाल आप अपने अंदर होने वाली ख़राबियों को रोक सकेंगे। फ़िलहाल आप अपने मिशंस को पूरा करने के लिए एक जर्नल एफ़र्ट से ही कामयाबी हासिल कर सकेंगे। बट लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स बहरहाल आपके लिए नुकसानदेह हो गए हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है, सो यू आर नॉट टू लकी। एंड सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है 4 नवंबर से, दैट इज़ क्रिएटिंग सम हेजिटेशंस, डिलेज, डैमेजेस, स्ट्रगल। तो इन दोनों सेक्टर्स को अभी 20-25 दिन तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी, आपकी शॉर्ट टर्म फेवर्स, आपके शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की सपोर्ट। बट फिर भी अगर आप सूर्य शम्स पढ़ें, साथ में येलो सफ़ायर या ओपल पहने, तो आपके लिए मज़ीद तेज़ी आएगी आपकी सक्सेसेस में, मज़ीद तेज़ी आएगी आपके रिलेशनशिप्स में, मज़ीद तेज़ी आएगी आपकी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स में, एंड मज़ीद तेज़ी आएगी आपकी ख़राबियों को रिपेयर करने में। अगर आपने येलो सफ़ायर पहना, रूबी पहना या ओपल पहना, सूर्य शम्स पढ़ी और उससे मामला हल हो गए, तो दैट मीन्स आप ज़रा सी ही ख़राबी में मुब्तला थे और एक एवरेज सी रेमेडी परफॉर्म करने से आप ठीक हो गए। बट अगर ख़राबियाँ मेजर लेवल की हों और बिल्कुल उलझ के रह गई हों, तो फिर शायद ये वाली रेमेडीज़ काम ना करें। फिर आपको इसके नेक्स्ट लेवल वाली रेमेडीज़ पर जाना चाहिए। उसके लिए जो पहला स्टेप है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं, ताकि ये फाइंड आउट हो जाए कि प्रॉब्लम है कितनी बड़ी एंड आपकी अपनी वर्थ क्या है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। पर्सनल चार्ट कैलकुलेशंस के लिए हमें आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अपनी इन शॉर्ट टर्म फेवर्स को जो निज़ाम शमसी में 8 नवंबर से आपके लिए सूदमंद साबित होना शुरू होंगी, इसको खूब इंजॉय करिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लिब्राज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।